का डेफिनेशन क्या है इसकी? मेरा एक छोटा सा बंगला है और जहाँ मैं एक माले के घर पे रहता हूँ, लेकिन एक स्विमिंग पूल बनाया है अपने कुत्ते के लिए और उनको बहुत स्नेह था अपने कुत्ते टीटो के साथ और हमेशा मैं उनसे यही पूछता था टीटो कैसा है, बट अब वो नहीं रहे और क्या बताएं आप। सर एक सवाल ये है कि रविवार की रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी और तब से लगातार स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। कल सबसे पहले आप ही की तरफ से जानकारी आई थी, आपकी परिवार से बात हुई थी, अस्पताल में आप गए थे, कैसे जानकारी कैसे हुई? क्योंकि दूसरी चीज़ यह है, आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया है, केंद्र सरकार को भेज रही है। आप लोग उद्योगपति, आप लोग भी चाहते हैं जिस तरह का काम है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर बैनियन ट्री गिरती है तो आवाज़ जो गूंजता है वो चारों तरफ गूंजता है, तो ये खबर तो चारों तरफ पड़ी जाता है और भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। वो ये तो हम लोगों की यही मांग है कि उनसे बेहतर और होनहार कोई नहीं व्यक्ति है और मैं जानता हूं कि ज़रूर गवर्नमेंट उन्हें भारत रत्न से तो इतिहास में कौन सी एक चीज ऐसी होगी जो रतन टाटा के बारे में हमेशा के लिए दर्ज की जाएगी और याद की जाएगी आने वाली पीढ़ियों के लिए? तो उनके जो वैल्यूज़ थे और उनके वैल्यूज़ बहुत ही गजब के थे, हमेशा सही का काम करते थे और इस चीज़ के लिए वो जाने जाएंगे और जो कुछ भी करते थे वो फिलैंथ्रोपी की तरफ जाता था, वो प्रॉफिट की तरफ नहीं देखते थे, ये देखते थे कि कैसे अच्छा काम किया जाए और वो और जो प्रॉफिट आता था वो सब अच्छे कामों में चला जाता था। तो इनोवेशन में जो रतन टाटा की सोच थी सर, उसको आप कैसे देखते हैं सर इनोवेशन को लेके? क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में कुछ वक्त पहले कहा था कि वो ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे समाज के अंदर बदलाव हो सके और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। देखिए, उनकी पहली सोच थी कि कॉमन मैन के लिए कैसे काम करें, तो उस समय सब घड़ियां जो थी सब विलायती घड़ियां थी, तो उन्होंने टाइटन बनाया जिसमें एक इंडियन वॉच ग्लोबली फेमस हुआ। फिर नैनो कार के लिए काम किया। इनोवेशन तो हमेशा टाटा वे ऑफ वर्किंग था, तो बहुत इम्पोर्टेंट था उनकी सभी कामों के लिए। और अभी भी देखिए सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में टाटा ग्रुप आगे ही उसी तरह से एक ब्लेजिंग ट्रेल चलाता रहेगा। सर वो लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा ना कि नैनो की बात की, तो क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ियां लाखों में बिकती है, हर कोई 4 व्हीलर गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। उन्होंने एक ऐसी मात्र लाख रुपए में एक नैनो कार बनाई जिससे जो मिडिल क्लास आदमी है उसके भी सपने साकार हो सकते हैं। टाटा हाउसिंग की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की भी शुरुआत की जिससे दूसरे लोग भी इंस्पायर हुए, बड़े बड़े उद्योगपति। तो आम लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर हमेशा वो बिजनेस या व्यापार को करते थे ताकि उनके लिए भी सहूलियतें पैदा हो सके। ये बात सही है, हमेशा वो कॉमन मैन की ही को ही ध्यान देकर अपना व्यवसाय करते थे। ये बात तो चाहे उनके होटल हो, तो पहले ताज लग्जरी होटल था, फिर उन्होंने विवांता बनाया, फिर जिंजर बनाया, तो कॉमन मैन के लिए भी होटल्स बनाए। हर चीज़ में उनका ध्यान कॉमन मैन और पूरे देश की उन्नति के लिए